हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न एंड फन कॉमर्स। मैं हूं उशांग घई, आपका अकाउंट्स एडुकेटर। आज सुबह हम लोगों ने मैराथन किया, पूरी की पूरी हम लोगों ने पार्टनरशिप को धो डाला। हमने रिटायरमेंट, हम लोगों ने डिसोल्यूशन और डेथ ऑफ अ पार्टनर, बिल्कुल डेप्थ में सारे क्वेश्चन, चाहे वो छोटे हों बड़े हों, छोटी एडजस्टमेंट बड़ी एडजस्टमेंट कर ली। लेकिन अब बारी है द मोस्ट क्रूशियल एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनरशिप की। पार्टनरशिप का सबसे क्रूशियल एडजस्टमेंट जो होती है, जो हमारा आंसर पूरा खराब कर सकती है। पूरे क्वेश्चन में एक छुपी हुई एडजस्टमेंट जो हमारे पूरे के पूरे मार्क्स हमसे छीन सकती है, वो मैं आज आपको बताने वाला हूं। इन एडजस्टमेंट से बच्चों को लगता है डर। इन एडजस्टमेंट्स को बच्चे करने से दूर भागते हैं। क्यों? थोड़ी सी ट्रिकी होती है, थोड़ा सा बेस 11th का भी लगता है इसके अंदर। तो आज इस क्लास के अंदर, आज इस लेक्चर के अंदर तुम्हारा भाई कोशिश करेगा कि इन सारी तकलीफों से तुमको छुटकारा दे पाए। ठीक है जी। तो वही जैसे सुबह बताया था, तीखी तीखी एडजस्टमेंट चुन चुन के जो मैं लेकर आया हूं आपके लिए, एक एक करके देखेंगे कि उनका कैसे ट्रीटमेंट आपको करना है। पूरा क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं यहां पर हम लोग, सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट बड़ी क्रिस्प तीखी एडजस्टमेंट देखेंगे कि कैसे क्रैक करनी है। आओ, पार्टनरशिप पूरी की पूरी, यानी एक एक बारी करके पहले देखो। डेथ के अंदर तो कोई एडजस्टमेंट है नहीं बेटा, पूरा का पूरा चैप्टर डिलीटेड है। सिर्फ एक छोटा सा पीएनएल सस्पेंस वाला काम है जो कि हमने आज सुबह कर लिया। रिटायरमेंट और डिसोल्यूशन की इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट। वैसे हमने मेजॉरिटी देखी जाए तो सारी एडजस्टमेंट सुबह कर ली थी। सिर्फ 2 से लेकर 4 या 5 एडजस्टमेंट होंगी जो हमने यहां करनी है। यानी ये बहुत छोटी वीडियो रहने वाली है, लेकिन वेरी इफेक्टिव वीडियो रहने वाली है। तो ढंग से देखेंगे। पहला टॉपिक इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, ऑब्वियस बात है। पहला टॉपिक आता है बेटा हमारा रिटायरमेंट। तो रिटायरमेंट के अंदर ऐसी कौन सी एडजस्टमेंट है जिसको आपने सबसे ज्यादा बारीकी से समझना है और देखना है, बाकी हो जाएगा। ठीक है जी, वो है, ढंग से देखेंगे। पहली एडजस्टमेंट हमारी, हाँ जी, तो हमको एक बैलेंस शीट दी हुई है। पार्टनर्स होंगे कुछ 3 4 5 पार्टनर्स होंगे। यहां पर ये एडजस्टमेंट जो है, जो ए एडजस्टमेंट है, इसको देखेंगे। डेटर ऊपर भी गिवन है 1,35,000 और 15,000 रुपए का उसके अंदर क्या है बेटा हमारा प्रोविजन है। डेटर्स ऑफ 6,000 विल बी रिटर्न ऑफ एज बैड डेट एंड प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर्स फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट विल बी मेंटेन। तो पहले तो हो गए बेटा हमारे बैड डेट। तो आपने ये गुल्लक बनाई ही क्यों थी? आपने गुल्लक इसलिए तो बनाई थी कि ताकि फ्यूचर में बैड डेट होगा तो आप ये पैसा यहां से निकाल लोगे। तो हमारी जो जर्नल एंट्री होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? मैं पहले जर्नल एंट्री इसलिए लिख रहा हूं कि ताकि आपको इफेक्ट भी समझ में आए। तो जर्नल एंट्री बेटा हमारी ये होनी चाहिए कि जो हमारा बैड डेट हुआ, पहले तो हुआ बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर, हमारे कम हो जाएंगे कितने से बच्चों? 6,000 रुपए से। वेरी गुड। दूसरी हमारी होनी चाहिए, ये जो बैड डेट है ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने इसके लिए गुल्लक बना के रखी हुई है। तो ये आ जाएगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट पर। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स डेबिट कर देंगे और टू बैड डेट का खात्मा कर देंगे। ठीक है जी। अभी मैं इसको बिल्कुल डिटेल में भी समझा देता हूं कि बेटा हमारे डेटर थे कितने के? हमारे डेटर थे 1,35,000 रुपए के, जिसमें से 6,000 कभी भी आपको नहीं मिलेंगे। तो वो बच गए बच्चों 1,29,000। और हमारे पिगी बैंक के अंदर 15,000 रुपए पड़े हुए थे, जिसमें से हमने 6,000 रुपए निकाल के कितने छोड़ दिए उसके अंदर? 9,000 रुपए। ठीक है जी। ये तो हो गया पहली बात का ट्रीटमेंट। अब ये कह रहा है कि आपको 5% डेटर के ऊपर प्रोविजन मेंटेन करना है। तो हमारे डेटर बचे कितने हैं बेटा? 1,29,000 रुपए। तो हमें इसका बनाना है बेटा 5%। तो फटाफट से कैलकुलेट कर लेंगे इसका 5%। वो आ गया बेटा 6,450। कितना आ गया बेटा? 6,450 रुपए। ठीक है जी, 6,450 रुपए ये आ गया। अब ध्यान से अगर आप देखो तो 9,000 रुपए में से 6,450, देखो गुल्लक में पड़े कितने हुए हैं? 9,000 रुपए। लेकिन आपको मेंटेन कितना करना है? मात्र 6,450 रुपए। तो आपको बैलेंस पैसा निकाल लेना है। ठीक है जी। कितना पैसा निकाल लोगे बेटा? ये आ गया हमारा 2,550 रुपए आप गुल्लक से क्या करोगे? निकाल लोगे। और इसकी एंट्री क्या होगी? निकालने की एंट्री, प्रोविजन कम होगा तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट।
प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेबिट टू। अब इससे हमारा फायदा हो रहा है, तो ये रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। कितना बच्चों? 2550। यानी आपको जो मेंटेनेंस करना है इतना, और था कितना आपके पास? 9000। तो भैया मेंटेन कम करना है ना, तो आपको निकालना पड़ेगा। इससे आपका फायदा हो गया। तो ये रीवैल्यूएशन अकाउंट अगर मैं आपको बना के दिखाऊं, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में ये चीज क्रेडिट साइड आ जाएगी। कितना आ जाएगा? प्रोविजन फॉर डीडी। यानी देखो बहुत बड़ी एडजस्टमेंट है ये, बहुत बच्चों को तंग करती है ये। 2550 इधर आ जाएगा। और अगर आप बैलेंस शीट पे थोड़ा सा फोकस करो तो हमारा डेटर क्या रह जाएगा, जल्दी जल्दी बता देता हूं। 1,35,000 में से पहले तो बैड डेट वाले माइनस कर दो। कितने दे बेटा? 6,000। और अब ये क्या कर दो माइनस बेटा हमारा थोड़ा सा प्रोविजन, यानी वो कितना माइनस करना है? 6450 जो मेंटेन करना है, ये बैलेंस बच जाएगा। गॉट इट? ठीक है जी। अनूमन जब हम प्रोविजन बनाते तो पैसा डालना पड़ता है, लेकिन यहां पर पैसा ज्यादा था तो आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है जी। मान लो यहां पर प्रोविजन वो बोलता 10% मेंटेन होता, तो 1,29,000 का 10% होता 12,900, और हमारे पास गुल्लक में पड़ा कितना था बच्चों? 9,000। तो हम 3,900 और डाल देते। डालने के लिए इधर आते। गॉट इट? तो ये डेटर और प्रोविजन वाली एडजस्टमेंट बच्चों को बड़ी तंग करती है, तो इसको थोड़ा सा आपको देख लेना है। क्लियर है? बात समझ में आ गई? आगे बढ़ रहे हैं फटाफट से। अगली एडजस्टमेंट, अगला क्वेश्चन। फिर एक बैलेंस शीट आ गई, 3 पार्टनर है XYZ। एक्चुअल में ये एडजस्टमेंट नहीं है, इसको आप रेक्टिफिकेशन कह सकते हो, लेकिन रेक्टिफिकेशन को भी तो एडजस्ट करना ही पड़ेगा ना। तो एक डी पार्ट है इस क्वेश्चन का, एडजस्टमेंट टू बी मेड इन द अकाउंट्स टू रेक्टिफाई अ मिस्टेक प्रीवियसली कमिटेड, पहले की हुई है, वेयर बाय वाई वॉज क्रेडिटेड इन एक्सेस बाय। वाई को आपने 810 से ज्यादा क्रेडिट कर दिया, वाइल एक्स एंड जेड डेबिटेड इन एक्सेस ऑफ इतना। तो वाई को आपने ज्यादा क्रेडिट कर रखा है और एक्स और जेड को आपने ज्यादा डेबिट कर रखा है। तो ठीक कैसे करेंगे भाई? जो ज्यादा डेबिट हो रखा है उसको क्रेडिट कर देंगे, और जो ज्यादा क्रेडिट हो रखा है उसको क्या कर देंगे? डेबिट। तो वाई ज्यादा क्रेडिट हो रखा था तो कर देंगे वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी। तो कितना कितना अमाउंट था बेटा? इसका था 810 रुपया, इसका कितना था बच्चों? 420, और इसका था 390 रुपया। ठीक है जी। अब ये तो हमने एंट्री कर दी, लेकिन ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी तो जाएगी ना, तो इसकी पोस्टिंग भी सीख लो। वैसे तो मुझे पता है मेरे बच्चे बड़े होशियार हैं और इतने दिनों से मेरे से पढ़ रहे हैं, तो और ज़्यादा होशियार हो ही गए होंगे। ठीक है जी। मैंने अपनी तारीफ एक बारी भी नहीं की, सारी आपकी तारीफ की मैंने। तो देखो ये आ गया XYZ, ये भी आ गया XYZ। तो इसको पोस्ट कैसे करेंगे आओ बताता हूँ। Y इज डेबिट, तो Y को हम डेबिट करेंगे 2X और 2Z से। Y के अकाउंट में 420 और 390, और यहां आ जाएगा बाय Y, X और Z क्रेडिट हो रहे हैं 420 और 390। गॉट इट? इससे आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? तो जो आपने मिस्टेक कर रखी थी आपने उसको क्या कर दिया बच्चों? रेक्टिफाई। Y वॉज एक्सेसिवली क्रेडिटेड और Z और X जो था वो एक्सेस में डेबिट हो रखे थे, तो हमने क्या कर दिया? उल्टा कर दिया। Y को डेबिट, X और Z को हमने क्रेडिट कर दिया। शाबाश, बहुत ही बढ़िया। चलिए बेटा आगे। पक्का? आओ जी। क्या कह रहे हैं बेटा? एक ये क्वेश्चन है हमारा, अब इसके अंदर बहुत सारी एडजस्टमेंट है। अब हमें देखना है कि हमारे लायक कौन सी पढ़ने वाली। ठीक है जी। सारी देख लेते, कोई दिक्कत नहीं। XYZ पार्टनर्स है, 3:2:1 है, ये फॉर्म दे रखी है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी है, IFR भी है, और इसके अंदर गुडविल भी दे रखी है और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर भी दे रखा है। नीचे देखते हैं। गुडविल ऑफ द फर्म दे रखी है बेटा 34,800। गुडविल ऑफ द फर्म दे रखी है 34,800। पता है आपको गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग एंट्री हो जाएगी। वैल्यू ऑफ पेटेंट इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 20% और मशीनरी 90% तक आ जाएगी। यहां पर देखो पंगा क्या है बेटा? बाय का, और यहां पर है बेटा 2 का। बहुत फर्क है बेटा। पेटेंट 20% से कम हो रहे हैं, तो 10,000 का 20% होता है 2,000। तो रीवैल्यूएशन के खाते के अंदर, हाँ जी, तो रीवैल्यूएशन जो अकाउंट होगा उस खाते के अंदर जब पेटेंट आप 20% से कम करोगे तो 2 पेटेंट्स आ जाएगा बेटा यहां पर मात्र 2,000 रुपया। ठीक है जी।
और जब आप यहां देख रहे हो मशीनरी 90% तक आ गई, तो 90% तक आ गई यानी 10% ही तो कम हुई। तो मशीनरी कितनी थी बेटा 50,000, इसका 10% कम करना है, तो यहां आ जाएगा बेटा टू मशीनरी 5,000 रुपए। तो 90% 45 यहां लिख देते हैं बच्चे, जो कि गलत हो जाता है। तो टू और बाय इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, थोड़ा देख परख कर ही काम करेंगे। प्रोविजन बनाना है आपको 6%। देखो पहले बना हुआ था 2,000, आपको अब बनाना है 6%। देखो कोई कुछ गुल्लक में बैड डेट तो हुआ नहीं जो आपने निकाला हो, आपने क्या करना है 4,000 का 6% बनाना है, यानी 2400। गुल्लक में ऑलरेडी कितने पड़े हुए हैं बेटा 2,000, 400 रुपए और डाल दो। तो यहां आ गया टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये आ गया बेटा 400 रुपए। और जब हम अपनी बैलेंस शीट बनाएंगे बेटा यहां पर, तो डेटर कितने थे बेटा हमारे, डेटर थे 40,000, उसमें से हम माइनस कर देंगे प्रोविजन। अब कितना हो गया बेटा 2400, माइनस करके यहां अमाउंट आ जाएगा। क्लियर है? चले आगे देखो। अब ये बात अच्छी लगी मेरे को कि Z टू कोवर इन्वेस्टमेंट एट द मार्केट वैल्यू। अब यहां पर बच्चे क्या मिस कर जाते हैं, 15,000 की चीज 17,600 की Z लेकर गया है। तो जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, देखो हर चीज बना के दिखा रहा हूं कि ताकि पेपर में दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे बच्चों को। तो यहां पर आ जाएगा इन्वेस्टमेंट और Z के खाते में आ जाएगा 17,600। लेकिन आपको नहीं लगता कि 15,000 की चीज 17,600 में चली गई तो हमारा 2,600 रुपए का फायदा भी है। तो यहां पर आएगा बेटा बाय इन्वेस्टमेंट्स, बाय इन्वेस्टमेंट जो आपको 2,600 रुपए का क्या दे रहे हैं बेटा, फायदा दे रहे हैं। ठीक है जी। एक्चुअल में उस जो डी पार्ट की जर्नल एंट्री होगी वो ये होगी, Z की कैपिटल आ गई हमारी यहां पर 17,600, टू इन्वेस्टमेंट जो थी बेटा वो हमारी थी 15,000 रुपए की। अब प्रॉफिट पीएनएल में तो जाएगा नहीं क्योंकि अब तो रीवैल्यूएशन बन रहा है, तो ये आ गया रीवैल्यूएशन का हमारा क्रेडिट्स बैलेंस 2,600 रुपए। गॉट इट? क्लियर है? ओके, तो यहां पर आप Z कैपिटल भी लिख सकते हो या इन्वेस्टमेंट भी लिख सकते हो। क्लियर है? चलो, अ लायबिलिटी ऑफ 4,000 इंक्लूडेड इन द क्रेडिटर इज नॉट लाइकली टू बी पेड। क्रेडिटर कम हो गया, वो कर लेंगे हम लोग। तो क्रेडिटर कम हो जाएगा तो यहां खुशी का माहौल आ जाएगा ना, क्रेडिटर कम हो गया तो 4,000 आ जाएगा। मामूली सी एडजस्टमेंट थी, मुझे बच्चों को आती है। अब यहां पर क्या कह रहे हैं, ये वाली भी देख लेंगे, ये वाली भी देख लेंगे कि एक वर्कमैन कंपनसेशन वो था, वो 750 रुपए बनाना है। पहले कितना था 12,000, समझ लो। लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन टू द एक्सटेंट ऑफ 750 इज टू बी क्रिएटेड। तो यानी 750 रुपए वर्कमैन कंपनसेशन की लाइबिलिटी आपको बनानी है, और पहले कितनी थी बेटा 12,000 रुपए। तो क्या करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन की टू द एक्सटेंट ऑफ इज टू बी क्रिएटेड, यानी 750 रुपए और आपने एक लाइबिलिटी बनानी है। ठीक है जी। अब 750 रुपए, देखो भैया 12,000 रुपए गुल्लक में पड़े थे, लेकिन 750 रुपए ही आपने किसी को देने हैं। तो जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितना आ गया 750। अब जो बच गया 11,250 वो क्या हो जाएगा, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, एक्स में, वाई में और जेड में। गॉट इट? ठीक है जी। यानी 750 रुपए रख लो, किसी बंदे को देने हैं, अपने वर्कमैन को देने हैं, बाकी क्या कर दो आप बांट देना। यहां आ जाएगा बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, पार्टनर्स में बढ़ जाएगा कितना 11,250 रुपया। क्लियर? चले, अब ये जी पार्ट देख लो। जो जेड का बैलेंस बचेगा, सुबह बताया था बेटा, जो जेड का बैलेंस बचेगा, कुछ नहीं कह रखा हो तो लोन में जाएगा, जितना दे रखा होगा उतना दे देंगे। अब यहां पर कह रखा है अमाउंट ड्यू टू जेड इज टू बी पेड एज फॉलोज, 5,067 रुपीज इमीडिएटली दे देना है। तो इमीडिएटली दे देंगे यहां पर टू कैश, कितने में आ जाएगा 5,067 जेड को दे दिया। उसके बाद क्या कह रहा है 50%, ये मैंने दूसरे वाले में डाल दिया, सॉरी यहां पर डालना है ना, टू कैश 5067। ठीक है जी। फिर यहां पर आ गया 50% ऑफ द बैलेंस विद इन एन ईयर, और बैलेंस मतलब अभी तो नहीं देना ना, देखो 50% बच गया। अब बच्चे क्या करते हैं, ये वाला भी पे कर देते हैं, ये तो भैया आने वाले साल में देना है, अभी फिलहाल के लिए तो ये पैसा क्या है बेटा हमारा टू जेड लोन ही तो है बेटा, ये पैसा क्या है, पूरा का पूरा पैसा लोन में आ जाएगा। ठीक है जी। और इस बार आपको लोन अकाउंट बनाना नहीं है, तो आप वैसे ही बच चुके हो, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। बात समझ में आ गई? तो ये थी बेटा हमारी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स। ठीक है जी। ये 3 क्वेश्चन एडजस्टमेंट बड़े इंपॉर्टेंट थे, तो इसको थोड़ा ढंग से देख लिया। अब बारी आती है किसकी, पार्टनरशिप पे कांटा मर रहा है, यानी हमारा डिसोल्यूशन की। तो डिसोल्यूशन की कुछ एडजस्टमेंट बड़ी अच्छी होती हैं, आपको पता ही है।
सुबह हमने इतनी सारी जर्नल एंट्री सीखी है बेटा, तो इतनी सारी जर्नल एंट्री सीख ली, ऑलमोस्ट काम हमारा डन है। लेकिन ये 2-4 चीजें और पढ़ लो, काम और पक्का हो जाएगा। ठीक है जी। तो क्या है, देयर वॉज अ कंटिजेंट लाइबिलिटी, 37,000 की कंटिजेंट लाइबिलिटी थी इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल डिस्काउंटेड बट नॉट मैच्योर्ड। हमें बिल मिला था, हमने बैंक से डिस्काउंट करा लिया, लेकिन ये आशंका है सामने वाली पार्टी पैसे देगी कि नहीं देगी। ऑल द बिल डिस्काउंटेड वर ऑनर्ड, सारे तो ऑनर्ड हो गए, लेकिन एक एक्सेप्टर था जो 5,000 का बिल था, उसका दिवालिया घोषित हो गया। हम तो बर्बाद हुए सनम, तुमको भी लेकर डूबेंगे। यानी हम तो इंसॉल्वेंट हो ही, हम इंसॉल्वेंट नहीं हुए, हम डिसॉल्व हो रहे हैं, लेकिन सामने वाली पार्टी इंसॉल्वेंट हो गई और 50 पैसा इन रुपये मिलेगा। यानी हमने लेने थे 5,000 और हमें मिलेंगे बेटा 2,500। मुझे बताओ, मैंने ये बिल बैंक से डिस्काउंट करा रखा है, तो बैंक तो मेरे से पूरे पैसे काटेगा ना बेटा, तो बैंक तो मेरे से पूरे पैसे काटेगा। तो मेरी एंट्री यहां पर क्या होनी चाहिए, मेरी जेब से पैसा जाएगा, मेरी एंट्री होनी चाहिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, पैसा हमारी फर्म से, तो बैंक पूरा का पूरा ले लेगा, कितना बेटा 5,000 रुपया। ठीक है जी। और सामने से मेरे को कितना नसीब हो रहा है बेटा, सामने से मुझे कितना रिसीव होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, मुझे रिसीव होगा बेटा मात्र 2,500 रुपये। मुझे कितना रिसीव होगा, खाली मात्र 2,500 रुपये। बात समझ में आ गई। तो ये दोनों एंट्री आपको करनी है। देखो 37,000 रुपये जस्ट फॉर कंफ्यूजन, जस्ट फॉर कंफ्यूजन आपको दिया हुआ है, बिल्कुल ध्यान नहीं देना। यहां लिखा हुआ है सारे मैच्योर हो गए, ऑनर्ड हो गए, बस एक बिल था 5,000 रुपए का जो सिर्फ 50 पैसे इन रुपये देगा, यानी आधा पैसा देगा। लेकिन बैंक को थोड़ा ना बता पाएंगे कि सामने वाली पार्टी दिवालिया हो गई। बैंक तो मुझे जानता था, मेरी अच्छी बात पर, मेरी गुडविल पर, मेरी शक्ल देखकर बैंक ने डिस्काउंट किया था, वो पैसे मुझे पहले दे दिए थे, तो बैंक तो मेरे खाते से पूरे पैसे काट लेगा 5,000 रुपए। लेकिन मुझे आगे से कितना मिला, खाली 2,500 रुपए। द लाइबिलिटी ऑफ द फर्म ऑन अकाउंट ऑफ द बिल डिस्काउंटेड एंड डिसऑनर्ड हैज नॉट सो फार बीन रिकॉर्डेड, मतलब ये जो लाइबिलिटी थी ये रिकॉर्ड नहीं हुई थी, और ये तो आपने रिकॉर्ड करना था। तो दोनों की दोनों एंट्रीज आप लोगों ने यहां पर मेंशन करनी है। ठीक है जी। अब ये जर्नल एंट्री में क्वेश्चन है, जर्नल एंट्री का फुल फ्लेज क्वेश्चन आएगा। फुल फ्लेज एडजस्टमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी तीखी है। ठीक है जी। चलो, ओए होए, पूरी पेज पे क्वेश्चन ही क्वेश्चन। आओ जी, देखो यहां पर देखने वाली बातें, कई अच्छी बातें हैं यहां पर। आओ देखेंगे, एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। तो पहले मैंने देख लिया था, मिसिज का भी ए का लोन है और मिसिज बी, मतलब दोनों ने अपनी बीवियों से लोन लेकर पैसा फर्म में डाला हुआ है। तो यहां पर कुछ मिसिज ए, देखो ए प्रोमिस्ड टू पे मिसिज ए लोन एंड टुक ओवर स्टॉक इन ट्रेड ऑफ 4,000। कह रहा है मैं स्टॉक ले जाता हूं और मैं अपनी बीवी का लोन चुका दूंगा। ठीक है जी। अब देखो स्टॉक कितने का था, 5,000 का था, वो 4,000 का ले गया और अपनी बीवी का लोन भी वो चुका देगा। तो दो ये अलग अलग बातें हैं। लोन कितने का था बेटा, 5,000 का। ठीक है जी। लोन था हमारा 5,000 रुपए का। तो कहानी यहां पर यह है कि एक लायबिलिटी एक असेट से खत्म तो हो रही है, तो अगर आप चाहो तो इसकी एंट्री कर सकते हो, आप चाहो तो बिल्कुल इग्नोर कर सकते हो। देखो, लेकिन वो कितने में लेके जा रहा है, 4,000। वो भी 5,000 की चीज थी, वो भी 5,000 की थी, 1,000 रुपए का नुकसान फिर भी होगा आपको। तो वो कैसे रिकॉर्ड होगा, आओ देखो। तो इसके अंदर पहले क्या है, पहले वो कह रहे हैं कि मैं अपनी बीवी का लोन लेके जाऊंगा, तो ए की कैपिटल बढ़ जाएगी, वाइफ का लोन खत्म कर देंगे बेटा हम। आओ जी, तो यहां पर है मिसेस एज लोन टू एज कैपिटल आ गया बेटा, मिसेस एज लोन टू एज कैपिटल आ गया बेटा। कितना आ गया यहां पर, वो कह रहा है 5,000 मैं अपनी बीवी को दे दूंगा, चिंता मत करो तुम, मुझे क्या दे दो, बस ये इसका फर्स्ट पार्ट आ गया, इसका सेकंड, मुझे क्या दे दो, स्टॉक दे दो। तो स्टॉक कैसे लेके जाएगा बेटा, ये तो रियलाइजेशन से लेके जाएगा क्योंकि ये ट्रांसफर हो चुका है। अच्छा, अब ध्यान से देखो, यहां पर भी हमने, ये तो आउटसाइडर लोन है ना, गलती से मैंने मिसेज ए लोन लिख दिया, आउटसाइडर लोन तो रियलाइजेशन में आ चुका होगा ना, तो यहां आएगा रियलाइजेशन टू एज कैपिटल, और यहां पर ये स्टॉक लेके जा रहा है, तो यहां पर आ गया बेटा एज कैपिटल टू रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन। ठीक है जी। ये स्टॉक ले जाने वाली है कितनी बेटा, 4,000 रुपए। ठीक है जी। जितने भी आउटसाइडर लाइबिलिटीज होती हैं वो तो रियलाइजेशन में ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट बुक वैल्यू ट्रांसफर हो चुकी होती है, अब तो वो लेकर जा रहा है और यहां पर वो स्टॉक लेके जा रहा है। लाइबिलिटी टुक ओवर, असेट टुक ओवर, 1,000 रुपए का फर्क है, ऑटोमेटिकली प्रॉफिट या लॉस आपका इंक्लूड हो जाएगा, घबराने वाली बात नहीं है।
बी टुक ओवर हाफ द इन्वेस्टमेंट 10% डिस्काउंट, इन्वेस्टमेंट का आधा, 10,000 का आधा करो 5,000, उसमें भी 10% डिस्काउंट, तो 4500 रुपए की लेके गया ना बेटा वो। तो हमारी एंट्री क्या हो गई, इन्वेस्टमेंट लेकर गया है, तो यहां पर आ गया बीज कैपिटल टू रियलाइजेशन, कितना आ गया बेटा 4500 रुपया, कितना आ गया 4500 रुपया, गॉट इट। डेटर रियलाइज इतना आप कर लोगे। क्रेडिटर, ये वाली एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट है, creditor and bill payable were due 1 month after but they were paid immediately at a discount of 6% per annum। हमारी अभी एक क्रेडिटर को और बीपी को पैसा देना था, लेकिन वो 1 महीने बाद देना था। हमारी फर्म पहले ही डिसॉल्व हो रही है, तो हम उनके पास गए, हमने कहा भैया हमने तो आपको 1 महीने बाद पैसा देना था और हम आज आपको पैसा दे रहे हैं, भाई कुछ तो रिबेट दे दो। वो कह रहे ठीक है 6% का हम आपको डिस्काउंट दे देते हैं। तो 6% का डिस्काउंट, देखो पहले क्रेडिटर और बीपी जोड़ लो, कितना है बेटा टोटल 38,000 रुपए। तो वो क्या करेंगे, 38,000 रुपए का 6% कितने महीने का बेटा, 1 महीने का, यहां आ गया 2 और ये आ गया 190 रुपए। तो 38,000 में से 190 आप माइनस करोगे तो 37 और 810 आ जाएगा, 37,810। इतने पैसे आपने उसको देने हैं, यानी रियलाइजेशन अकाउंट में जो आप पे करोगे उसको, क्रेडिटर को पे करोगे 37,810। तो एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन टू बैंक या कैश, क्रेडिटर बीपी पे कर दिया 37,810, 37,810। कैलकुलेशन समझ में आ गई, इतना डिस्काउंट आपको मिला होगा बीपी और क्रेडिटर से, क्योंकि हम 1 महीने पहले पेमेंट करने जा रहे हैं, तो 1 महीने का वो हमको डिस्काउंट देंगे। 6% साल का था, हम 1 महीने पहले जा रहे तो हमको 1 महीने का मिलेगा, 2 महीने पहले जाते तो 2 महीने का मिल जाता। ठीक है जी, गॉट इट। चलो जी, प्लांट रियलाइज 25,000, बिल्डिंग इतनी, गुडविल इतनी। अच्छा देखो गुडविल बिक गई, वाह गुडविल बिक गई। तो अनूमन मैंने एक शॉर्ट भी बनाया था, शायद आपने देखा होगा, बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं इस गुडविल का, वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बांट देते हैं। नहीं भाई, गुडविल सिर्फ रियलाइजेशन के डेबिट साइड जाती है, लेकिन इस केस में गुडविल बिक गई है, बिक गई है। तो यहां पर हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, गुडविल बिकने की एंट्री क्या हो जाएगी, हमारी एंट्री हो जाएगी बैंक टू रियलाइजेशन। क्या हो जाएगी, बैंक टू रियलाइजेशन, बैंक टू रियलाइजेशन। कितना बेटा, 6,000 की बिक गई। और अगर नहीं बिकती तो सिर्फ और सिर्फ ये ट्रांसफर होती है, इसका कुछ नहीं होता, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं बांटना। मैं लाख बारी बोल चुका हूं आपको, बच्चे गलती करते हैं। ठीक है जी। एंड रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट जो बची हुई थी ना, देखो ऊपर हमने आधी इन्वेस्टमेंट बी लेकर गया था, 5,000 की अभी बची हुई है, 4500 की बिक गई, तो बेच देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देयर वॉज एन ओल्ड टाइपराइटर इन द फर्म, जो कि पूरा खत्म हो चुका था, वो हमको मिल गया 300 रुपए का, हमने बेच दिया, तो ये बेच देना। क्या हो जाएगा, कैश टू रियलाइजेशन 300 रुपए। इट वॉज टेकन अवे बाय बी एट एस्टिमेटेड प्राइस, तो बी लेकर गया है, सॉरी कौन लेकर गया है, बी। तो बाय कैश रियलाइजेशन टू कैश नहीं आएगा, कैश टू रियलाइजेशन नहीं आएगा, क्या आएगा, बीज कैपिटल टू रियलाइजेशन। मैं कहां का लिख रहा हूं, यहां आएगा बीज कैपिटल टू रियलाइजेशन। कितना अमाउंट आ जाएगा बच्चों, 300 रुपए यहां आ जाएगा। ठीक है जी। पुराना खोया हुआ, टूटा हुआ, फूटा हुआ ओल्ड टाइपराइटर था, आज जब हम सफाई कर रहे थे, दुकान खाली कर रहे थे, फर्म खाली कर रहे थे, तो हमको वो मिल गया। और बी कहता चलो यार पुरानी याद है, मैं ले जाता हूँ। वो बोलेंगे पैसे तो दे, 300 रुपये कह रहा ले लो में से, कोई बात नहीं, दे दिया उसने, कैपिटल से काट लेना। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 1,000 थे, क्वेश्चन डन है जी, कुछ नहीं है, हो गया। तो इसके अंदर जो देखने योग्य वाली 2 एडजस्टमेंट थी, सबसे पहले तो मुझे मिसेज ए लोन वाली लगी, और दूसरी मुझे क्रेडिटर और बीपी वाली लगी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और एक गुडविल वाली। अच्छा, मिसेज बी के लोन का क्या करेंगे, बोलो बोलो भाई, पूरा का पूरा पे करना पड़ेगा, आउटसाइडर लायबिलिटी पूरी की पूरी पे। ये पहले ट्रांसफर हो चुकी होगी, अब आपको यहां पर टू कैश करके पे करना पड़ेगा रियलाइजेशन के डेबिट साइड में, क्योंकि इसका कुछ नहीं बोला था, तो फिर भी आउटसाइडर है, पे करना पड़ेगा। और बी का लोन तो उसके कैपिटल या बैंक अकाउंट में भी लिख सकते हो, बाकी सारी आउटसाइडिंग लायबिलिटी हमारी खत्म हो चुकी है। गॉट इट, क्लियर है, आगे बढ़े। चलो इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, आओ देख लेते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर ए का लोन है, आउटसाइडर है, ये भी ये आउटसाइडर है और ये इनसाइडर है, कोई दिक्कत नहीं है। आओ पढ़ लेते हैं। ए टुक ओवर कंप्यूटर एट बुक वैल्यू, कर लेंगे। कह रहा है मेरा लोन यहीं पर ही सेटलमेंट हो जाएगा, तो आप चाहो तो इसकी कोई भी एंट्री नहीं कर सकते। देखो ए लोन ट्रांसफर कर लो रियलाइजेशन में, और ये जो था हमारा क्या कंप्यूटर था, उसको भी ट्रांसफर कर लो। अनुमान देखो ये इंपॉर्टेंट हो गई है एडजस्टमेंट, यस।
अनुमन इनसाइडर लोन यानी पार्टनर का लोन रियलाइजेशन में नहीं जाता जब तक कोई एडजस्टमेंट ना दी हो। यहां दी हुई एडजस्टमेंट। अब आपने अपना कंप्यूटर तो ट्रांसफर कर दिया होगा, अब आपको क्या करना है, ए का लोन भी आप ट्रांसफर कर दोगे अपना रियलाइजेशन अकाउंट में, तो दोनों एक दूसरे से रेक्टिफाई हो जाएंगे, कोई जर्नल एंट्री इसकी पास नहीं करनी। गॉट इट। ए टुक ओवर फर्नीचर 800 रुपए और डेटर अमाउंट में 2000 एट 17,200 एंड क्रेडिटर ऑफ 6000 टू बी पेड बाय हिम एट दैट अमाउंट। तो ठीक है, फर्नीचर भी लेके जा रहा है जैसे अभी हमने किया था ना, वो अपनी बीवी का लोन भी ले गया था, स्टॉक भी ले गया था, तो एक तरफ से वो लायबिलिटी उठा रहा है, एक तरफ से वो असेट उठा रहा है। अब जिसके लिए ये क्वेश्चन आया है वो मैं यहां पर लिख रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। बी टुक स्टॉक इन ट्रेड 7000 एंड सम ऑफ द सन्ड्री असेट एट 7200 बीइंग 10% लेस देन द बुक वैल्यू। देखो वो कह रहा है स्टॉक इन ट्रेड लेकर गया 7000 का, तो उसकी एंट्री तो बहुत ही सिंपल होती है। बी लेकर गया है तो बी इज कैपिटल टू रियलाइजेशन डेबिट 7000 स्टॉक इन ट्रेड की आ गई। लेकिन वो सम ऑफ द सन्ड्री असेट लेकर गई है 7200 रुपए की, यानी बी कैपिटल, दोबारा एंट्री हो गई, बी कैपिटल टू रियलाइजेशन, इकट्ठा भी कर सकते हो, कितने की ले गई 7200। लेकिन ये थी कितने की चीज जो 7200 में लेके गई, वो देखना बड़ा जरूरी है। अब देखो वो सन्ड्री असेट लेके गई, अब सन्ड्री असेट तो यहाँ 17,000 रुपए के है, उसमें से कुछ 7200 का लेके गई, और कुछ कैसे निकलेगा, वो 10% लेस देन द बुक वैल्यू। देखो लेट बुक वैल्यू हम ले लेते हैं जो वो लेकर गई x में से 10% ऑफ x हटाओगे तो कितना आएगा बेटा, 7200 आएगा। तो यहां पर हो गया बेटा 90x/100 आ गया, कितना आ गया 7200। x की वैल्यू क्या आ गई 7200 इंटू में 100/90, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 7 कितने रा 8 रा 80 आ गया, 800 आ गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 8000। यानी जो 8000 की बुक वैल्यू थी वो लेकर गई है 7200 में, यानी स्टिल रिमेनिंग। अब ध्यान समझना, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, 8000 की तो ले गई, 8000 की तो ले गई, 17,000 में से 8000 की चीज तो चली गई, कितने की बची है 9,000 रुपए की, और वो 9,000 रुपए की असेट कौन ले गया, सी 90% ऑफ द बुक वैल्यू, यानी इसका 90% कर लो, वो कितना आ गया 8100, और वो यहां पर आ जाएगा सीज कैपिटल टू रियलाइजेशन, कितना आ गया 8100। गॉट इट। अगर मेरे को ये 8000 ना पता होता तो मेरा 9000 नहीं आता, 9000 नहीं आता तो मैं उसका 90% कैसे निकालता, समझ में आई। तो बी जो है वो एक बुक वैल्यू जो था उसका 10% काट के 7200 में लेकर गया है, तो बिना काटे बुक वैल्यू कितनी थी, ठीक है ना, ये तो होगी रियलाइजेबल वैल्यू, उसकी एक्चुअल वैल्यू हमारी बुक्स में कितनी थी, वो थी 8000 रुपया। ठीक है जी, एक्स में से मतलब बुक वैल्यू जो भी थी माइनस 10% ऑफ बुक वैल्यू, जो भी वो डिस्काउंट चाह रहा था, उसको 7200 रुपये मिल गए। ठीक है जी, 7200 रुपये में वो अपना असेट ले गया, लेकिन वो था कितने का 8000, तो बी 8000 की चीज 7200 में ले गया, समझ में आ गया। 17,000 की टोटल थी, 8000 की बी ले गया, 9,000 अभी बची हुई है। सी कह रहे मैं 10% डिस्काउंट पे ले जाता हूं, जैसे तुमने बी को दिया वैसे ही मेरे को दे दो, तो कितना आ गया बेटा 8100। गॉट इट। इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट यही थी और कुछ नहीं थी। ठीक है जी, ठीक है जी, लेस 100 एज डिस्काउंट एंड एज्यूम द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द डिस्चार्ज ऑफ द लोन टुगेदर विद एक्रूड इंटरेस्ट ऑफ 30 विच नॉट बीन पेड। हाँ ठीक है जी, कह रहे अब देखो, अब हमने पूरी लाइन नहीं पढ़ी ना, बुक वैल्यू लेस 100, अब इसमें आपको क्या करना था 100 रुपये और माइनस करना था, 8000 में लेके जाएगा, कितने में लेके जाएगा बेटा ये 8000 में लेके जाएगा, और बदले में क्या करेगा, लोन चुका देगा, ये लिखा है ना, बदले में लोन भी चुकाएगा, और जो ब्याज हमारे सर पे पैदा हो रखा है 30 रुपए वो भी देकर आएगा। तो सी इसके अलावा एक और एंट्री करेगा, वो है बेटा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, वो करेगा 1530 रुपए की एक लोन को रीपे करके आएगा। लोन कैसे, देखो लोन था हमारे सर पे 1500 रुपए का, और उसके ऊपर 30 रुपए का ब्याज था, जो भी हमने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया था। बैंक तो मांगेगा ना, जब आप लोन क्लोज कराने जाओगे बैंक बोलेगा बेटा प्रिंसिपल तो 1500 है लेकिन 30 रुपए ब्याज भी है, बैंक कम नहीं करेगा, बैंक बोलेगा पूरा पैसा चाहिए। तो सी कह रहा हूं मैं पे कर दूंगा, चिंता छोड़ दो, तो सी पे कर रहा है। ठीक है जी, ठीक है भाई, हो गया डन।
ये कह रहे हैं डेटर कितने के गए थे ऊपर, चेक करो फटाफट से, डेटर चेक करो कितने ऊपर गए थे। डेटर अमाउंटिंग टू रुपीज 20,000 17,200 के गए थे। डेटर थे कितने के बेटा, 16,200 के। देखो 26,200 के डेटर में से 20,000 तो चले गए, अब बचे बेटा 6200 रुपए के। अब ये हमसे ना रिकवर नहीं हो रहे, सामने वाली पार्टी बहुत सॉलिड है, जब पैसे मांगने जाओ गालियां देती है। तो हमने भी ना एक डेट कलेक्टिंग एजेंसी को पकड़ लिया। डेट कलेक्टिंग एजेंसी यानी शायद ये बाउंसर होंगे, गुंडे होंगे, ठीक है जी। अब फोन पे तो कोई पैसे देगा नहीं, तो ये उनके घर जाएंगे, बोलेंगे भैया हमें पैसा चाहिए, कुछ जाट जूट होंगे, या देखो जाट कम्युनिटी को नहीं कह रहा मैं, लेकिन जनरली ऐसा काम दमदार लोग, दिल से जो अच्छे लोग होते हैं और मजबूत लोग होते हैं, वो लोग ही कर पाते हैं। तो हमने एक डेट कलेक्टिंग एजेंसी, जो मतलब हमने क्या कर दिया, बाउंसर वाउंसर को पकड़ लिया जो पैसा निकलवा लेंगे हमारा। हमने उनसे वादा किया ठीक है जो भी निकलवाओगे 50% तुम्हारा, और उन्होंने पैसा निकलवा लिया। तो पैसा निकलवा लिया, 3100 रुपये तो मेरे हाथ में आएगा ना बेटा। तो एंट्री क्या हो जाएगी फटाफट, कैश टू या बैंक टू रियलाइजेशन 3100 रुपये। बात समझ में आ गई, कैश या बैंक टू रियलाइजेशन 3100। क्लियर है बेटा, चलिए आगे, डन। एक लास्ट एडजस्टमेंट रह गई, मेरे दिल के बड़ी करीब एडजस्टमेंट है, इसको भी थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। ये हमारी बैलेंस शीट दे रखी है पूरी की पूरी, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस, गुडविल सब दे रखा है। लोन टू ए, लोन फर्म ने दे रखा है, ए से मिलेगा। लोन टू ए पता है ना कहां चला जाएगा, उसके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर देना। हाफ ऑफ द ट्रेड क्रेडिटर एक्सेप्टेड प्लांट एंड मशीनरी आर 10% लेस देन द बुक वैल्यू एंड कैश ऑफ 5,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। एंट्री कुछ नहीं है, दम ही नहीं है इस एंट्री में। आधे क्रेडिटर ने, आधे क्रेडिटर कितने थे 80,000, तो 40,000 की क्रेडिटर ने क्या कहा, हमको प्लांट एंड मशीनरी दे दो, हमको प्लांट एंड मशीनरी दे दो, ये दे दी, और बाकी हमको क्या चाहिए 5,000 रुपए इन फुल सेटलमेंट। देखो एक क्रेडिटर एक लायबिलिटी लेकर, एक असेट लेके जा रहा है, तो एंट्री तो इसकी होगी नहीं। एंट्री तो बस किसकी होगी, जब हमने उनको कितना पे किया 5,000 रुपए, तो हमारी एंट्री हो जाएगी बस एक, वो है रियलाइजेशन टू कैश। उसकी तो कोई एंट्री होगी नहीं, क्योंकि जब एक असेट एक लायबिलिटी टुक ओवर करके जाती है तो उसकी कोई भी एंट्री नहीं होती। बात समझ में आ गई। तो ये 5,000 रुपए जो हमें एक्स्ट्रा ऊपर देने हैं वो भूलना नहीं है। बच्चे वो भूल जाते हैं, बच्चे सोचते हैं असेट एक लायबिलिटी लेके जा रही है और एक लायबिलिटी एक असेट लेके जा रही है तो कोई भी एंट्री नहीं होगी, तो शून्य एंट्री करके आते हैं, नील एंट्री करके आते हैं। लेकिन जो ये 5,000 रुपए मेरे बच्चों, ये 5,000 रुपए हैं, ये फुल सेटलमेंट में दिए गए हैं, साथ में मतलब मशीनरी भी दी हुई है और मशीनरी के ऊपर 5,000 रोकड़ा भी रख कर दिया हुआ है। तो जब 5,000 आपने कैश रख कर दिया है, उसकी एंट्री करनी बहुत ही ज्यादा मैंडेटरी है, और वो एंट्री क्या होगी हमारी, रियलाइजेशन टू कैश अकाउंट। क्लियर है, डन है, डन। तो इसके अलावा हमारे पास और कोई भी एडजस्टमेंट यहां पर नहीं है, बाकी सारा काम हो गया। आई होप आपका ये चैप्टर पूरा फुल प्रूफ डन हो चुका है और अब कुछ करने के लिए हमारे पास इस चैप्टर में नहीं है। फिर भी मैं कहूंगा प्रैक्टिस करते रहें, स्कैनर करते रहें। अब कल सुबह हम लोग मिलेंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट मतलब पूरा का पूरा पार्ट सी का मैराथन होगा। सुबह कितने बजे बच्चों, 10 बजे, उसको करना भूलना नहीं है। 21 मई, ठीक है जी, भूलना नहीं है। ये हम मैराथन करेंगे प्रॉपर कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऊपर। डन, ठीक है जी। तो मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय।